लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की सर्वोच्च संस्था संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी विशेष कार्यशैली के जरिए एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी, छोटी बेटी अंजलि बिरला, जिन्होंने भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS में उनका चयन हुआ है और उनकी सफलता के पीछे क्या रहा है, उनसे आज जानेंगे। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके पापा भारत की संसद लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आपका IAS में चयन हुआ है, आप इसको किस रूप में देखती हैं? ये जी, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम UPSC की सेकंड लिस्ट आई है तो उसमें बहुत ही खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है और जो भी सर्विस मिलती है, जो भी पोस्ट मिलती है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और तन मन से निभाऊंगी। नहीं, आपके चयन के साथ साथ आपके पापा लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो आप को इस IAS की परीक्षा के लिए आपने किसी को मतलब अपना मोटिव बनाया था, किसी को अपना वो बनाया था? क्या प्रेरणा थी, आपके पापा की थी या किसी और को आपने इसके पीछे मोटिव बनाया? जी, पापा तो बिल्कुल है ही, सही मोटिवेशन ही है। वो तो 18 घंटे काम करते हैं स्टार्टिंग से। जब पापा MP थे तब हम प्रिपेयर कर रही थी मैं सिविल सर्विसेज के लिए, और तब मैं अगर 12 घंटे पढ़ती थी तो 18 घंटे काम करते थे। तो हमेशा ऐसा कभी मतलब वो पापा तो है ही सबसे बड़े मोटिवेशन। नहीं, आपके पापा को आपने आदर्श मान के उसकी तैयारी की या किसी और को भी आपने आदर्श साथ में माना जिससे आपने प्रेरणा ली हो कि मुझे IAS बनना है? जी, पापा तो है ही, पापा ही आदर्श रहे जिनसे प्रेरणा मिली कि अगर पापा इतना कर सकते हैं दूसरों के लिए तो हम भी कुछ अपने पैरों पे बन के दिखाएं। पापा शुरू से राजनीति में रहे, कई IAS इनसे अधिकारियों से उनका पाला पड़ता था, उनके आसपास होते थे, तो आपको तब भी कुछ अपना लक्ष्य चुनने में आपने कुछ ठान ली थी क्या कि मुझे भी IAS बनना है? मतलब कुछ ऐसा कुछ रहा क्या? पापा ने ही पुश किया था कि ये सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देने चाहिए, और फिर कॉलेज के बाद मेरा भी रुख रहा कि सोशल सर्विस में जाना है, तो इस कारण से मैंने सिविल सर्विस शुरू से इच्छा थी कि मुझे। तो पापा की किसी तरह से मदद मिली आपको इस IAS बनने में, कहीं भी पढ़ाई में, स्टडी में कहीं? पापा तो मोटिवेशन थे, फिर मम्मी और मेरी बहन, और उन दोनों का वो दोनों स्तंभ थे पढ़ाई के। IAS परीक्षा के लिए आपने किस तरह से मतलब तैयारी की, आप थोड़ा सा बताएंगे? क्या आपका वो रहा? जी, 10 से 12 घंटे आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ें, चाहे आपको बुखार आए या कुछ भी आए, तो डेली कंसिस्टेंटली आप पढ़ें तो फिर भी मतलब चांसेस रहते हैं, लक फैक्टर तो रहता ही है, बट अपना फुल देना चाहिए। आफ्टर चूजिंग कि हमें करना है, फिर नहीं सोचना चाहिए कि इतने जितना ज़्यादा कंपटीशन है कैसे पढ़ाई होगी, और अपना कोर्स खुद डिसाइड करना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, बट अपना कोर्स खुद डिसाइड करना चाहिए। आपने शुरू में कहाँ से स्कूलिंग की, आपको कब लगा कि अब मुझे IAS की तैयारी, और कब से फिर आपने इस IAS की तैयारी के लिए अपना ध्येय? मैंने कोटा से ही करी, सोफिया गर्ल्स स्कूल से। उसके बाद रामजस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन करा पॉलिटिकल साइंस में, एंड कॉलेज के बाद ही मैंने ड्रॉप लेकर 1 साल प्रिपेयर करा और नेक्स्ट ईयर ही अटेम्प्ट दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। आपने कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचा कि मैं भी राजनीति में जाऊँ? कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स के आपने कोई इलेक्शन लड़ा हो? जी नहीं, मुझे पढ़ने में ज़्यादा शौक था, तो मैंने पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस लिया, पर पढ़ाई करी उसकी। आपने क्या सब्जेक्ट लिया और वो किस आधार पे आपने सब्जेक्ट अपना चुना? मैं पॉलिटिकल साइंस और IR मेरे सब्जेक्ट्स थे ऑप्शनल, और बाकी तो जनरल स्टडीज़ होता ही है, तो और क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट्स थे, दैट इज़ वाई। नहीं, साइंस ना लेके आपने आर्ट्स ली, उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? कोटा में भीड़ चाल है कि साइंस लेनी है और मेडिकल लेना है, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो लूँगी, और मुझे सोशल साइंसेस पढ़ना काफ़ी पसंद था, तो मैंने अपना इंटरेस्ट चूज़ करा। आप कोटा में जैसे जो भी बच्चे हैं आगे उनको IAS बनने के लिए क्या मतलब अपनी तरफ से बात रखना चाहेंगे कि वो इस तरह से तैयारी करें? मैं यही कहूँगी कि बॉक्स्ड थिंकिंग नहीं रखें कि सिर्फ साइंस ही लेना है, साइंस में ही फ्यूचर है, क्योंकि आर्ट्स में भी सिविल सर्विसेज ही नहीं है, और भी बहुत सारे, हम पॉलिटिकल साइंस एनालिस्ट बन सकते हैं, हम जर्नलिज्म कर सकते हैं, काफ़ी सारी बड़ी दुनिया है, और उसी को देखकर अपना इंटरेस्ट चुनें और सिर्फ एक भेड़ चाल को नहीं फॉलो करें। आप के आगे परिवार में और लोग हैं, उनको भी आप इसके लिए मोटिवेट करोगे या पॉलिटिक्स में जाने के लिए मोटिवेट क्या चाहते हैं? बिल्कुल मोटिवेट करूँगी, और अभी जो भी सर्विस मिलती है जहाँ पे भी होता है उसको देखते देखते
आगे वाली जनरेशन खुद ही मोटिवेट हो जाएगी। अभी आपको क्या रैंक मिली इसमें आईएएस में? अभी रैंक नहीं पता चली, ये सेकंड सूची है, तो इसमें 100 रिजर्व्ड जो सीट्स थी, क्योंकि 830 वैकेंसी भरी थी या 920 थी वैकेंसीज जो इस साल निकली थी, तो अभी उस हिसाब से मेरी 67 आया है, बट ये सिर्फ 100 लोगों का था जो निकला। अच्छा, पापा की क्या प्रतिक्रिया रही फर्स्ट प्रतिक्रिया आपका चयन होने के बाद? वो खुश थे, काफ़ी खुश थे, उनका फ़ोन भी आया, बट वो अभी दिल्ली में है, हम कोटा हैं। क्या कहा पापा ने? पापा ने कहा बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जी। ये थी अंजलि बिरला, जिनका कि आईएएस सेकंड लिस्ट में भी चयन हुआ है, और इन्होंने कहा कि इनकी माँ का भी इनको बहुत सपोर्ट रहता है। इनकी माँ डॉक्टर अमिता बिरला जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने अपनी बेटी में ये देखी प्रतिभा, और क्या लगता था आपको कि क्या कुछ आगे चल के बनेगी? ये शुरू से बहुत इंटेलिजेंट रही है। इसने जब भी क्लासेस में भी जब भी इसने पढ़ाई करी, इसकी एक मैंने इसके अंदर एक वो देखा कि हर चीज़ में ऊंचा, हायर थिंकिंग, हायर, मेरे को फर्स्ट ही आना है क्लास में। सेकंड रैंक आने पर भी शी वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसकी ये लगन देखकर इसका बहुत इंटेलिजेंट और साथ में बहुत कीन ऑब्जर्वर है, और साथ में फार विज़न है इसका। तो ये देख के मुझे लगता था कि इसको कुछ अलग फील्ड में जाएगी। तब फिर मैंने इसने जब कहा मुझे जो भी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पढ़ाई वो मुझे करनी है, तो फिर मैं कहा फिर तो तेरे को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। फिर इसने वो चूज़ किया और उसमें निकल गई। पर बस हमारा मोटो सबका एक ही था, तीनों का, इसकी बड़ी बहन का, मेरा और अंजलि का, कि हमें सिर्फ एक बार एग्ज़ाम देना है। इफ़ यू सेलेक्टेड इन वंस देन इट इज़ ओके, अदरवाइज लीव इट। इसके लिए ओम जी बहुत नाराज़ हुए, बहुत उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, एक बार में नहीं। मैंने कहा नहीं, एक बार, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ने कितनी मेहनत करी, रात दिन कितना पढ़ना पड़ता है, कितना लगना पड़ता है, और क्या इन्हें इसका खाना पीना सोना उठना सब भूल गई थी। जैसे 3 साल जो एक जैसे कोई कैद खाने में कैद हो जाता है ना, उस तरह से इसने अपना जीवन बिताया। तो वो देख के मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा नहीं, एक बार में एक से ज़्यादा इस तरह का जीवन बार बार के लिए अपन नहीं जी सकते, पर भगवान ने। अंजलि शुरू से एवरेज स्टूडेंट थी या शुरू से टॉपर थी, पढ़ने में ब्रिलियंट थी, या बाद में इनका? नहीं, शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी since starting. She is extraordinary. She remains first in the class. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि इसको हमेशा जब भी मैं कभी इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, मैं जाती क्लास में, तो वहाँ इसकी मैडम ये बोलती थी कि ऑलराउंडर है, आपकी डॉटर ऑलराउंडर है। अच्छा, एक माँ होने के नाते इसको आपका मतलब किस तरह से सहयोग रहा, किस तरह से मोटिवेशन रहा, और इनके पिताजी ओम जी बिरला का इसमें किस तरह से सहयोग रहा? हाँ, ओम जी बिरला खुश तो बहुत होते थे, बोलते भी थे पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ते कैसे ये उन्होंने कभी नहीं देखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाई नहीं, और क्या रात भर जगना, और कैसे सवेरे उठना, और कितना इनके साथ लगना पड़ता है बच्चे के साथ पढ़ाई के लिए। वो तो एक पॉलिटिशियंस हैं, और वो तो जनता के लिए हैं, घर के लिए तो हम ही हैं। तो आपने किस तरह से इनको सहयोग किया? नहीं, पढ़ना तो इसको ही पढ़ता था एक्चुअली, पर इसका खाने का, पीने का, इसका उठने का, इसको बैठने का, इसको क्या किस वक्त क्या चाहिए, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता। कब इसकी मसाज करनी है, कब इसको खाना खिलाना है, इसकी बुक्स के लिए कैसे जमाना है, सब फैला हुआ है। तो मतलब इसके छोटी छोटी बातों में बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। वो इसको हमने पूरा सपोर्ट किया, मैंने नहीं, इसकी मौसी ने, इसकी सिस्टर ने, मेरी फ्रेंड्स सोनिया भी थी, मेरी कज़न, हम सब लोग, मतलब 7-8 लोगों की टीम थी जो इसके पीछे से हम इसको सपोर्ट करते थे। रात दिन इसका ध्यान रखना, इसका काम था सिर्फ पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, वो सब हम पूरा दिन का इसका शेड्यूल बना लेते थे। फिर उसी हिसाब से इसको खाने का कितना देना है, इसको चाय कब पिलानी है, इसको जूस कब देना है, इसको एनर्जी ड्रिंक कब देनी है, वो सब चीज़ हम लोग ध्यान रखते थे। ओम बिरला जी का लोकसभा अध्यक्ष बनना और बेटी का आईएएस बनना, दोनों को किस रूप में देखते हैं? हाँ, मैं क्योंकि जब भी ओम जी इसमें पॉलिटिक्स में तो है ही, तो उनको जन सेवा का एक जैसा उनको भी जुनून है लोगों की सेवा करने का। तो ऐसे ही इसको अन्नी ये कहती थी, पापा एक बार मुझे आईएएस बन जाने दो, फिर मैं तो बनाऊंगी सारी मैं डिसाइड करूंगी क्या क्या वो होनी चाहिए पॉलिसीज़, और फिर आप पॉलिसीज़ बनाना, हम मिलके फिर कैरी आउट करेंगे और लोगों को इतनी हेल्प करेंगे, इतनी हेल्प। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि अब ये इनका सपना साकार होगा दोनों का। ये मेरी छोटी सिस्टर। अच्छा,
बेबी अंजू, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल। ये सब हमारी एक टीम थी जो उसका ध्यान रखते हाँ थे। हाँ हाँ सब। ये हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के परिजन, जिनकी अभी बेटी अंजलि बिरला का आईएएस में चयन हुआ है। ये काफ़ी खुश हैं और इनका कहना है कि आगे चल के महिला सशक्तिकरण के लिए ये बेटी काम करेगी और इनके पिता जो राजनेता हैं वो पॉलिसी बनाएंगे और हम इसको ग्राउंड पे फॉलोअप करेंगे और आगे उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और ये उस सफलता के उस शिखर पर इस देश के लिए कार्य करेंगे। कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, राजस्थान तक।